नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन टी यू एंड एम यू, यानी टी यू यानी कि टोटल यूटिलिटी एंड एम यू यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध। यहाँ पे यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी दी हुई है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी हुई 0, 8, 14, 18, 20, 20, 18। और हम जो है मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी में जो पहला नंबर होगा वो टी यू के बराबर ही होगा। और अब एम यू कैसे निकालेंगे? जो सेकंड नंबर है उसको फर्स्ट में से अगर हम माइनस करते जाएंगे तो हमारा एम यू यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी निकल कर आ जाएगा। इसी बेस पर हमने एक ग्राफ बनाया है। ग्राफ में हम ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ऐसे हम देखते हैं 21 पॉइंट पर ये जो चीज़ें हैं टोटल यूटिलिटी एक पॉइंट पर आके कांस्टेंट हो जाती है, और यहाँ पे अभी ये दोनों चीज़ कांस्टेंट होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारा ज़ीरो आ जाएगा। इसके बाद से जो नंबर होंगे वो नेगेटिव आना शुरू हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे देखें हमारे पास ज़ीरो आ गया, उसके बाद से नंबर नेगेटिव आने शुरू हो गए। इट मीन्स कि हमारी सेटिस्फेक्शन यहाँ पूरी हो चुकी है, लेकिन इसके बाद जो काम हो रहा है वो ज़बरदस्ती हो रहा है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि मैम ने टेबल में क्या लिखा है। पहले तो हमें इसका फॉर्मूला बताया गया टी यू इजकल सबमिशन एम यू। सेकेंड नंबर पे टी यू इजकल टू इंक्रीजिंग सो लॉन्ग एज एम यू इज़ पॉजिटिव। अगर एम यू हमारा पॉजिटिव होगा तो वो बहुत लंबा जाएगा, ग्राफ बढ़ता हुआ जाएगा। इंक्रीज मतलब बढ़ते क्रम में। वैन एम यू इज़ नेगेटिव, अगर एम यू नेगेटिव होगा तो हमारा ग्राफ घटते क्रम में आ जाएगा। अब हिंदी में देख लेते हैं। हमने टेबल में लिखा है यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी जब तक एक भी यूनिट्स कंज्यूम नहीं करी तो टी यू ज़ीरो होगी, एम यू भी ज़ीरो होगा। जब तक हम कोई भी यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी कंज्यूम नहीं करेंगे, उसे लेंगे नहीं, तो टी यू और एम यू दोनों ही ज़ीरो रहेगा। जब हम पहली यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन 8 यूटिल्स का है, और अगर हम एम यू निकालें तो जो करंट वाली है उसमें से प्रीवियस वाली को माइनस करना होगा, तो ये 8 होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली को माइनस करेंगे तो यहाँ पर सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, जब हम सेकंड यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो टी यू इजकल 14, तो एडिशनल बन रहा है 6 यानी एम यू। हम जैसे जैसे देख रहे हैं कि जब हम सेकंड यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं और जो टोटल यूटिलिटी है 14 है और जो एडिशनल है वो 6 है यानी कि एम यू। मैंने बताया था कि जैसे जैसे हम अगली जो यूटिलिटी है वो कंज्यूम करते रहेंगे, सेकंड यूटिलिटी, थर्ड यूटिलिटी, जो हमारा ग्राफ है वो घटते क्रम में बढ़ता जाएगा। जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है वो घटती चली जाएगी। अब देख लेते हैं। पहले टी यू इंक्रीजिंग, ये डाउनवर्ड जा रहा है। जैसे कि टी यू जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है तो ये डाउनवर्ड जा रहा है। ये रहा, टी यू का ग्राफ इंक्रीजिंग होने के बाद डिक्रीजिंग हो रहा है, एम यू डाउनवर्ड जा रहा है। अब इनका रिलेशन संबंध देखेंगे। सबसे पहले टी यू क्या होगा? टी यू इज़ इक्वल टू सम टोटल ऑफ एम यू सबमिशन, जितना भी मार्जिनल यूटिलिटीज़ हमने कंज्यूम किया है। अब उन सभी को यदि हम ऐड कर देंगे तो हमारा टी यू आ जाएगा, और टी यू हमारा जब तक इंक्रीज़ होगा जब तक एम यू पॉजिटिव या ज़ीरो ना हो जाए। इसमें बताया कि हमें टी यू निकालने के लिए उसे प्लस करना होगा, जब तक प्लस करना होगा जब तक हमारा एम यू पॉजिटिव या ज़ीरो ना आ जाए। जब एम यू नेगेटिव है तो टी यू डिमिनिश होगा, ये हमने पढ़ ही लिया था। जब एम यू डिक्रीजिंग हो रहा है तो शो कर रहा है कि टी यू तो इंक्रीजिंग हो रहा है। हाँ, जब हमारा एम यू डिक्रीज़ हो रहा है तो हमने देखा कि जब हमारा जो एम यू है वो डिक्रीज़ हो रहा है 8, 6, 4, 2, 0, 2, लेकिन हम यहाँ पे टी यू में देखें तो 8, 14, 18, 20, 20, 18 ये इंक्रीज़ हो रहा है। अब पढ़ लेते हैं लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी इतनी है, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 60, 50, 40, 30, 20, 10। यहाँ पे देखा हमने घटता ही जा रहा है, और ये रहा इसका ग्राफ। 1 पे था 60, 2 पे था 50, 3 पे था 40, 4 पे था 30, 5 पे था 20 एंड 6 पे 10। जैसे ही हम ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी को यूज़ करने लगेंगे तो उसमें मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी गिरने लगेगी।
एग्ज़ाम्पल मैम ने एग्ज़ाम्पल दिया है, हमने बहुत दिनों से आइसक्रीम नहीं खाई, हमें क्रेविंग हो रही है और हमने आइसक्रीम खाई है। संतुष्टि आपको फर्स्ट आइसक्रीम खाकर मिली वो सेकंड खाकर मिलेगी नहीं। फर्स्ट आइसक्रीम का सेटिस्फेक्शन सेकंड के मुकाबले ज़्यादा होगा, सेकंड से भी संतुष्टि प्राप्त होगी लेकिन कम। मैम ने बताया कि जब हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है और हमने आइसक्रीम खाई, हमने एक आइसक्रीम खाई, मान लो हमें उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, हमने दूसरी खाई, लेकिन जो दूसरी का सेटिस्फेक्शन होगा वो पहले के मुकाबले कम होगा। दूसरे से भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन जो सेकंड का सेटिस्फेक्शन होगा वो कम होगा। जब हम उस कमोडिटी को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने लगेंगे फिर एमयू गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर एक्विलिब्रियम, जहाँ कंज्यूमर को अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है जितनी उम्मीद करके चलता है। यहाँ पे कंज्यूमर को अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है जितनी वो कंज्यूम करके चल रहा है। हमारा है वन कमोडिटी केस। ये बहुत लॉन्ग लिखा है, मैं शॉर्ट में बताती हूँ। मैम ने इसमें लिखा है कि हम एक शादी में गए हैं और हमने वहाँ पे गोलगप्पे कंज्यूम करे, गोलगप्पे खाए, हमें बहुत भूख लगी है, हमने वहाँ पर गोलगप्पे खाए, लेकिन हम शादी में गए, हमने गिने नहीं कि हमने कितने खाए, हमारा पेट भर गया, हमने छोड़ दिया। लेकिन वहीं पे अगर हम मार्केट में खाने जाते हैं तो हमें इसका मनी पे करना पड़ता है। हमें अपना जो मनी है उसको देखकर ही, अपने मनी के सेटिस्फेक्शन को देखकर ही हमें गोलगप्पे खाने पड़ेंगे। यदि एक गोलगप्पे कम रुपए में मिल रहा है तो हम ज़्यादा खा सकते हैं। हो सकता है अगर वही गोलगप्पे 2 रुपये में मिले तो हम उसे कम कंज्यूम करेंगे क्योंकि हमारा मनी ऑफ टर्म जो है वो बहुत कम है। आगे देखेंगे, हमने यहाँ देखा कि कंज्यूमर कितना भी एक्सेप्ट कर रहा है, कितना भी उसे रियलिटी, हमने यहाँ देखा है कि कंज्यूमर एक्सेप्ट कितना कर रहा है, एक्सपेक्ट कितना कर रहा है और उसे रियलिटी में मिल कितना सेटिस्फेक्शन रहा है, उसे उतना जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा है मिल भी रहा है या फिर नहीं। एक एग्ज़ाम्पल और देख लेते हैं। जैसे यदि एक पेन 10 रुपये का है और हमें 10 रुपये में मिल गया तो हमें संतुष्टि प्राप्त होगी, परंतु हमें 20 का मिला तो हमें वो सेटिस्फेक्शन प्राप्त नहीं होगा जो हमें 10 रुपये के मिलने से होगा। और यदि हमें वो पेन 8 रुपये में मिल जाता है तो हमें बहुत खुश हो जाएंगे कि हमें और भी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा। अब देखते हैं कि वन कमोडिटी केस होता क्या है। जो कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है और उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलना वन कमोडिटी केस है। हमने एक्सेप्ट किया कि ये पेन हमें 10 रुपये का मिले, ये पेन हमें 10 रुपये का मिले और 10 रुपये का ही मिल गया तो हमें वो सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो जाएगा और उसे वन कमोडिटी केस कहेंगे। अगला है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इसका फॉर्मूला है MUM = MUX/PX। ये मार्जिनल रॉड होता है जिसमें हमें ये आपका सेटिस्फेक्शन